पड़ेगी कि सिर्फ परसेंटेज के पीछे ना भागें, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करें। आज के स्कूली स्तर पे पढ़ने वाले बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं। आप सभी लोग जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके भाई बहन स्कूलों में पढ़ते होंगे, जितने सभी लोग बैठे हैं मंच के सामने, बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस में, इतना बर्डन में है कि सुबह उठते ही उनको, जैसे एक होता है ना रोबोट, कि उनकी रोबोटिक लाइफ स्टार्ट होती है। सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाना, फिर 2-3 बजे आना, फिर तैयारी करना भागने की, ट्यूशंस की, कभी मैथ्स का ट्यूशन, कभी साइंस का ट्यूशन, फिर कहीं स्विमिंग क्लास करा रहे हैं पेरेंट्स, कहीं म्यूजिक क्लास करा रहे हैं। वो बच्चा 8 बजे तक थक हार के ऐसा हो जाता है कि पता नहीं उसने पूरा दिन कितनी मेहनत कर ली, कितनी मजदूरी कर ली। अच्छा, इससे क्या होता है, ना पेरेंट्स के पास बैठने का टाइम रहा, ना दादा दादी के पास बैठ के कहानियां सुनने का, ना उनके साथ जीवन के अनुभव साझा करने का। इसका नुकसान ये है कि ये पीढ़ी रोबोटिक लाइफ तो जिएगी, लेकिन ये इमोशनल जो इनके अंदर एक समझ होनी चाहिए वो नहीं होगी, और उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज का नुकसान होगा। तो इन बच्चों की पढ़ाई को एक ऐसी दिशा देने की जरूरत है ताकि इनका एक ऐसा डेवलपमेंट हो कि ये शिक्षा के साथ साथ परिवार के महत्व को भी जाने। न जाने कितने यंगस्टर्स हैं जिनका ये मानना है कि परिवार की जरूरत ही कहां रह गई है, शादी की जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवार ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है बचपन से बच्चे को समझाया जाए कि बेटा परिवार एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, इंसान को इंसान परिवार बनाता है, और इस समाज को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला योगदान है, पहली यूनिट है, वो आपका परिवार है। ये सब शिक्षा से सिखाना पड़ेगा। हम तो कोशिश करते हैं मैम, हम लोग छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन हमारी ब्रांचेस चलती हैं। जैसे बड़े बच्चों का नाम है सरकारी नौकरी में, ऐसे ही हमने शिक्षा को छोटे स्तर से 3री से 12वीं तक भी पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मैं क्लास में जाती हूँ या हमारी टीम जब क्लास में जाती है, तो हम सिर्फ तथ्यों को रटाने का काम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं हमारे पास पढ़ने वाली हर लड़की, हर लड़का एक कामयाब इंसान होने के साथ साथ ईमानदार, समझदार, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नागरिक के रूप में तैयार हो। और जब ये बच्चे 12वीं से पढ़ के हमारे पास से निकलें, तो ये समाज को एक बेहतर इंसान के रूप में अपना योगदान दे सकें, न कि सिर्फ 99% लाने की होड़ में और IIT और IIM में एडमिशन की होड़ में कहीं फांसी पे लटकते हुए लड़के और कहीं आत्महत्या करती हुई लड़कियां मिले। ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो ऐसी पीढ़ी तैयार करे जो कोई परेशानी आने पर अपनी जिंदगी के सही डिसीजन भी ना ले पाए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, शिक्षा ही हमें काबिल बनाती है उस उतार चढ़ाव को झेलने के, और ये काम हम टीचर्स का है। तो टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितने टीचर्स तक मेरी ये बात पहुंचे, ये हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी समाज ने, आज से नहीं, चाणक्य ने भारत, अखंड भारत खड़ा किया था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। तो ये आज के टीचर्स की भी कमी है, और बड़े दुख और खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि टीचर्स में जो काबिलियत होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं हम टीचर्स की काबिलियत पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया, और शायद इसीलिए ट्यूशंस की और इन सब की जरूरत ज्यादा पड़ने लग गई है। अगर सिस्टम को सुधारना है तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति दोबारा लानी पड़ेगी कि बच्चा 5-5, 6-6 घंटे के स्कूल के बाद 4-4 घंटे के ट्यूशंस के लिए ना भागता नजर आए। वो 5-6 घंटे अपने जीवन के अगर क्लास में पढ़ रहा है तो इतना बेहतर पढ़े कि उसको ट्यूशंस की जरूरत ही ना पड़े। टीचर्स इतना अच्छा उसको पढ़ाई को लाइफ से लिंक करके समझा दे कि वो ये समझ जाए कि जिंदगी में अगर कभी फेलियर देखना भी पड़ा तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। फेलियर से आगे बहुत बड़ी जिंदगी है। APJ अब्दुल कलाम जब एयरफोर्स में पायलट की नौकरी नहीं हासिल कर पाए थे तो टूट गए थे। आप उनकी आत्मकथा पढ़िएगा, वो टूट गए थे और उनके मन में भी आया था कि मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर उनको एक गुरु मिल गए और उन गुरु ने उनको दिशा दी कि अभी बहुत लंबा जीवन है, पता नहीं कितना कुछ अचीव करोगे। और फिर देखिए, जो पायलट की नौकरी के लिए एक लड़का, 21-22 साल का एक लड़का कोशिश करने गया था, वो तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर बना, कमांडर इन चीफ बना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जिंदगी का नहीं पता ये किन ऊंचाइयों पे आपको ले जा सकती है, बस आपके अंदर काबिलियत हो, हौसला हो, अपने प्रति ईमानदारी हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट की लाइफ में अच्छे गुरु का होना, अच्छा मार्गदर्शन होना। अच्छा मार्गदर्शन होगा तो वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं नोटिस कर रही हूँ आप अपनी बात में हर बार मोस्टली कह रही हैं इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में ये होता तो ऐसा होता। आप बाकी देशों से कुछ कंपैरिजन करती हैं हिंदुस्तान की, या कुछ कमी आप हिंदुस्तान में पाती हैं जिसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए? खासतौर से
अगर कोई देश विकसित कहलाना है तो वहां के गांवों में विकास होना जरूरी है। आज कई गांव ऐसे हैं जो विकसित नहीं है, विकासशील भी नहीं है इनफैक्ट। जी, ये मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मैंने ये बात कही थी कि देश के विकास का सपना तो हर पीएम, हर सरकार दिखाती है। मैं किसी सरकार की विरोधी नहीं हूं, लेकिन हर सरकार जब आती है, जब इलेक्शन होते हैं तो देश के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएंगे ऐसा दिखाते हैं। लेकिन देखिए, ये समझने की बात है कि देश क्या है। अगर हर राज्य अलग हो जाए तो देश की कोई आइडेंटिटी नहीं है। देश वास्तव में राज्यों से बना है और राज्य बनता है जिलों से और जिले बनते हैं गांव से। असलियत यह है कि जब तक आपके गांव विकसित नहीं होंगे तब तक आपका भारत कभी विकसित होगा ही नहीं। मैं जब ये इंडिया की बात करती हूं तो मैं इंडिया में, इंडिया शब्द जो है ना, ये तो बहुत मुट्ठी भर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास खूब पैसा है, जो बढ़िया शहरों में रहते हैं जहां सारी सुविधाएं हैं। लेकिन असली भारत आज भी गांव में बसता है। गांव में आज भी सड़कें अच्छी नहीं है।